सो यू वांट टू मेक नोट्स। तुम बुक खोलते हो, नोटबुक लेते हो और एक एक इम्पॉर्टेंट लाइन को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो। वाओ, सो मेनी वर्ड्स। मतलब तुम में और एक जेरोक्स मशीन में कोई फर्क ही नहीं है। और ये क्या, अभी तक सिर्फ फर्स्ट पेज ही फिनिश हुआ है। इस स्पीड से तो नोट्स कंप्लीट होते होते तुम्हारे बच्चे 10th बोर्ड दे रहे होंगे। बट डोंट वरी, आज मैं तुम्हारी इस कॉपी पेस्ट फैक्ट्री को परमानेंटली बंद करने वाली हूँ। अगर शॉर्टकट लेना है और आधे घंटे में एक फुल चैप्टर को निपटाना है तो ऐसे नोट्स बनाओ। ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा ऑन हाउ टू मेक 1 पेज नोट्स। जी हाँ, मैं तुम्हारे बरसों पुराने सपने को फाइनली पूरा करने वाली हूँ और तुम्हारे लिए 1 पेज नोट्स को एक ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली हूँ। और हाँ, इसके बाद तुम्हें रिवीजन करने में भी जोर नहीं आएगा। ये नोट्स इतने क्रिस्प होंगे कि तुम पढ़ोगे, समझोगे और कभी भूलोगे ही नहीं। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है तो फोकस बनाए रखना, वरना जितना तुम्हारा अटेंशन स्पैन है ना, एग्जाम में उतने ही नंबर आएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कमेंट्स में लिखो आई विल मेक इट हैपन। जो बच्चा सीरियसली मेहनत कर रहा है ना, वो इसे जरूर मैनिफेस्ट करेगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। देखो, नोट्स बनाने से पहले एक बात समझ लो, इट्स नॉट अबाउट द नोट्स, इट्स अबाउट द प्रोसेस। तुम्हारा एंड गोल ये नोट्स नहीं है कि तुम्हारे पास हर चैप्टर के 1 पेज नोट्स हो। You need to focus on the process. नोट्स का पर्पस है क्लैरिटी, मेमोराइजेशन, कंसोलिडेशन। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें खुद को समझ आए कि चैप्टर की मेन आइडियाज क्या है। जब तुम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड एंड ओवरवेलमिंग लगता है। नोट्स का काम है उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना, ताकि तुम्हारा ब्रेन बोले हाँ भाई अब समझ आया। जब तुम बड़े बड़े आंसर्स, बुलेट पॉइंट्स, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स में लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक्टिवली प्रोसेस करता है और इसी वजह से वो ज्यादा देर तक याद भी रहता है। विजुअल्स जैसे एरोज, डूडल्स और डायग्राम्स एक्स्ट्रा मेमोरी एंकर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री बुक की लंबी लंबी कहानियां जब तुम एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में खुद को एक्सप्लेन करते हो तो सारी डिटेल्स सिंप्लीफाई हो जाती हैं और याद भी रहती हैं। अब एग्जाम से एक दिन पहले पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ना तो आसान है नहीं, तो तुम्हारे यही नोट्स एक रेस्क्यू प्लान की तरह काम करते हैं। अगर तुमने एक बड़े चैप्टर को 15 की पॉइंट्स में कंप्रेस किया है तो एग्जाम से एक दिन पहले वो 15 पॉइंट्स रिवाइज करना 25 पेज के चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा इफेक्टिव है। सो अगली बार जब तुम नोट्स बनाओ, याद रखना नोट्स खुद एंड गोल नहीं है, ये एक टूल है, एक शॉर्टकट जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और स्ट्रांग होती है। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और वो है कि दे स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। भाई, अगर नोट्स एक ही बैठक में बन जाते तो सबके 90% मार्क्स आते। नोट्स बनाने से पहले तुम्हें चैप्टर का एक रफ आइडिया होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर की मेन आइडियाज क्या है और डिटेल्स क्या है। पहली बार चैप्टर पढ़ो तो सिर्फ उसका स्केलेटन समझने की कोशिश करो, मतलब चैप्टर की कोर आइडियाज क्या है। ये स्टेज तुम्हें एक ट्री का ट्रंक दिखाता है, फाउंडेशन। अगर ट्रंक समझ आ गया तो लीव्स यानी बाकी डिटेल्स खुद ब खुद समझ आने लगेंगे। अब जब थोड़ा ओवरव्यू समझ आ जाए तब डिटेल्स पे जाओ, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और स्ट्रक्चर पकड़ो। ये तुम्हें पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क दिखाता है। अब जब बेस पकड़ लिया तब छोटी डिटेल्स, ट्रिकी फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। Why this method works? तुम्हारा ब्रेन एक ही बार में सब अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। जब तुम उसे लेयर बाय लेयर फीड करते हो तो अंडरस्टैंडिंग सॉलिड हो जाती है। फर्स्ट रीडिंग तुम्हें क्लैरिटी देती है, सेकंड रीडिंग तुम्हें स्ट्रक्चर देती है और थर्ड रीडिंग तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। अब ऑफ कोर्स तुम्हें लग रहा होगा कि इससे तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्या है पता है? एक ही चीज को 10 बार रटना। इसलिए यू वॉन्ट रिग्रेट दिस स्टेप, और तुम इसे स्मार्टली भी टैकल कर सकते हो। फर्स्ट रीडिंग फास्ट रखो, सिर्फ ओवरव्यू लो, चैप्टर की डिटेल्स में मत घुसो। सेकंड रीडिंग टारगेटेड रखो, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और स्ट्रक्चर पे फोकस करो। थर्ड रीडिंग सिलेक्टिव रखो, अब ट्रिकी फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला समझो। वैसे इसकी जगह एक शॉर्टकट भी है। AI टूल्स जैसे ChatGPT से तुम चैप्टर के ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स को समझने में हेल्प ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसका ओवर यूज मत करना, वरना तुम्हारी सोचने की एबिलिटी ही आउटसोर्स हो जाएगी। अब तुमने चैप्टर को लेयर्स में समझ लिया, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स क्लियर हो गए। अब असली सवाल ये है कि इतनी सारी डिटेल्स को 1 पेज नोट्स में कैसे फिट करें। आंसर, ग्रुपिंग। सबसे पहले चैलेंज होता है इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना। अगर तुम रैंडमली लिखने लगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी। नोट्स तभी पावरफुल बनते हैं जब उनका स्ट्रक्चर हो। एग्जाम्पल लो हिस्ट्री का। सपोज तुम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो। अब अगर तुम 20 फ्रीडम फाइटर्स के रैंडम फैक्ट्स लिख दोगे तो वो बस फैक्ट्स का डंप लगेगा। लेकिन अब ग्रुपिंग का जादू देखो। तुम कैटेगरीज बनाओ, जैसे
अर्ली लीडर्स, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, गांधीयन एरा, विमेन लीडर्स, और फिर हर कैटेगरी के नीचे सिर्फ कीवर्ड्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखो, जैसे ड्रेन थ्योरी, सिविल डिसोबीडियंस, इनकलाब जिंदाबाद। तो तुम्हारे लिए चीजें कितनी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इसके 3 फायदे हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तुम्हारे ब्रेन को ऑर्डर पसंद है। जब चीजें लॉजिकली ग्रुप्ड होती हैं तो रिकॉल इजी हो जाता है। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, पूरा चैप्टर अब एक पेज पे क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड दिखेगा, तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाओगे कि किसका रोल कहाँ था। तीसरा है चंकिंग, पहले तुम 50 स्कैटर्ड पॉइंट्स याद कर रहे थे, अब तुम्हें बस 4 कैटेगरीज याद करनी है। बट अगेन बी स्मार्ट, बस यहाँ एक रूल याद रखो, कीवर्ड्स ओनली। यूज एरोज, बुलेट्स, शॉर्ट फ्रेजेस। अगर लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख दिए तो तुमने नोट्स का पर्पस ही डिफीट कर दिया। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस शुड टेक लेस देन 10 मिनट्स, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो फिर से फुल पेज भर जाएगा और तुम वही जेरोक्स मशीन बन जाओगे। अब ग्रुपिंग के बाद हम थोड़ा लेवल अप करेंगे। ग्रुपिंग ने तुम्हें बॉक्सेस दे दिए, अब हमें इन बॉक्सेस के बीच के कनेक्शंस ढूंढने हैं। यहीं पे आता है स्टेप 4, रिलेशंस, जिसका मतलब है ये जानना कि कैसे डिफरेंट इवेंट्स या कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं या लिंक्ड हैं। रिलेशंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशन, एक इवेंट ने दूसरे को जन्म दिया। क्रोनोलॉजिकल रिलेशन, पहले ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ। कंसेप्चुअल लिंक, 2 आइडियाज अलग लग रहे थे पर असल में दोनों एक ही कोर कॉन्सेप्ट से निकले होते हैं। 4th है ट्रांसफॉर्मेशन, कोई प्रोसेस इवॉल्व होके एक न्यू स्टेज बन गया। और इन सब को शो करने का बेस्ट तरीका है एरोज, सिंपल एंड क्लीन। जब तुम अपने नोट्स में एरोज बनाकर शो करते हो ये इससे निकला या ये इसके बाद हुआ, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन पॉइंट्स को एक कहानी की तरह ट्रीट करता है। रिजल्ट, फैक्ट्स अलग अलग पॉइंट्स के जैसे नहीं लगते, वो एक स्टोरी लाइन बन जाती है जो एग्जाम के वक्त एक फ्लो में याद रहती है। अब तुमने ग्रुपिंग कर ली, रिलेशन समझ लिए, अब अगला स्टेप थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ से समझ आता है कि तुम सिर्फ रट रहे हो या एक्चुअली समझ रहे हो, और वो स्टेप है एनालाइज। एनालाइज का सिंपल मतलब है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक चीज को दूसरी चीज के अगेंस्ट रखना और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकालना। This is where you stop looking at facts in isolation and start comparing them. इसी स्टेप से तुम कॉन्सेप्ट्स को और डेप्थ में समझोगे। ऐसे सोचो, ये कॉन्सेप्ट इससे कैसे डिफरेंट है, ये दोनों चीजें किस तरह सिमिलर है, अगर इनका आउटकम कंपेयर करें तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा था। यही स्टेप तुम्हें फैक्ट्स रटने से उठाकर कॉन्सेप्ट समझने पर मजबूर करता है। स्टूडेंट सिर्फ पॉइंट्स मेमोराइज करने में लगे रहते हैं और जब एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, बट एक्चुअली तुम्हें सब ऊपर ऊपर पता है। अंदर का समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा। हाउ टू डू दिस इन 1 पेज नोट्स? जब तुम 1 पेज नोट्स बनाते हो, एनालाइज मेथड को यूज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे वेन डायग्राम। 2 फ्रीडम फाइटर्स की अप्रोच को कंपेयर करो, गांधी जी वर्सेस भगत सिंह। दोनों का गोल सेम था लेकिन मेथड अलग। कंपैरिजन टेबल बना लो, एक साइड मॉडरेट्स, दूसरे साइड एक्सट्रीमिस्ट और बीच में कॉमन गोल्स। एक और तरीका है 1 लाइनर्स लिख लो या शॉर्ट फ्रेजेस लिख लो। 1-2 क्रिस्प लाइंस लिखो एक्सप्लेनिंग क्या चीज इन्हें सेम बनाती है और क्या चीज इन्हें अलग बनाती है। बट देयर इज अ कैच हियर, मोस्ट स्टूडेंट्स स्किप दिस स्टेप। एनालाइज स्टेप इजी नहीं लगता, ग्रुपिंग और रिलेशंस निकालना आसान है, बट एनालिसिस में तुम्हें एक्टिवली सोचना पड़ता है और यहीं पे स्टूडेंट्स डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं स्लो हूँ, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, शायद गलत कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यही प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन डीप अंडरस्टैंडिंग में एंगेज्ड है। इसको मिस इंटरप्रिटेड एफर्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। जब कोई चीज थोड़ी टफ लगती है तुम सोचते हो कि तुम गलत जा रहे हो, बट इन रियलिटी तुम सही ट्रैक पर हो। स्लो तो तुम तब होते हो जब तुम इंस्टा यूज करते हो। नाउ एट दिस स्टेज तुम्हारे नोट्स 70% डन हो चुके हैं, तुमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करके लिख ली हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतना सब याद कैसे रहेगा? सो उसके लिए है स्टेप 5, दैट इज एम्फसाइज। देखो, एट दिस पॉइंट तुम्हें रफली समझ आ गया होगा कि कौन सा पॉइंट या कौन से कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए क्रूशियल है। तुम्हारा काम है उन हाई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स को अपने 1 पेज नोट्स में इतना डिस्टिंक्ट बनाना कि एक ग्लांस में आंखों को याद रह जाए। अब तुम में से आधे लोग हाइलाइटर की दुकान खोलकर शुरू हो जाओगे। हमें रेनबो नहीं बनाना है, थोड़ा क्रिएटिव बनो। यूज वियर्ड शेप्स जैसे जिगजैग बॉर्डर्स, सर्कल्स, थिक एरोज। थिक एरोज शो फ्लो, मूवमेंट, लॉजिक। और खबरदार अगर 2 से ज्यादा हाइलाइटर्स यूज कर लिए तो। और सबसे ज्यादा पावरफुल हैक, विजुअल एग्जैजरेशन।
मतलब जो चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसे बड़ा लिखो या बबल के अंदर लिखो। रिमेंबर, ब्रेन को विजुअल्स चाहिए होते हैं और जब तुम किसी पॉइंट को विजुअली एम्फसाइज करते हो तो वो एक ऑटोमेटिक मेमोरी ट्रिगर बन जाता है। लेट्स से तुम्हारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स है, ए और बी। अब तुमने कॉन्सेप्ट ए के 3 पॉइंट्स लिखे और कॉन्सेप्ट बी के 2 पॉइंट्स लिखे, तो तुम्हारे नोट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, एक स्ट्रेट बोरिंग लिस्ट। बट ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम एग्जाम में इस लिस्ट को याद रख पाओगे, स्पेशली इफ इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हियर्स द फिक्स, अगर तुम वही सेम इन्फो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से लिखो, जैसे कि ये, तो पिक्चर ही अलग हो जाती है। अब तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स याद नहीं रहते, तुम्हें वो शेप और फ्लो भी याद रहता है। नाउ यू रिमेंबर इट इन अ मोर डिस्टिंक्टिव एंड मेमोरेबल वे। ये शेप अपने आप में तुम्हें पॉइंट्स रिकॉल करने में हेल्प करेगा, बिकॉज यू नो कि इसके पॉइंट्स ऐसे फैले हुए थे। दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज क्रूशियल। एंड नाउ द फाइनल थिंग, एट दिस पॉइंट तुम्हारे नोट्स बन चुके हैं, लेकिन प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सबसे पावरफुल चीज बाकी है, रिविजन, क्योंकि ये किए बिना टॉपर लेवल रिटेंशन इम्पॉसिबल है। और रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम नोट्स खोलो, आंखों से 2 मिनट स्कैन करो और बोलो हाँ हो गया। नो, दैट्स सेल्फ डिसेप्शन। तुम बस मटेरियल से फेमिलियर हो रहे हो, कुछ रिवाइज नहीं कर रहे। रियल रिवीजन तब होता है जब तुम अपने दिमाग को एक्टिवली चैलेंज करते हो। ट्रिक ये है कि हर बार रिवीजन करते वक्त अपनी बुक या नोट से बिल्कुल भी हेल्प मत लो। एक फ्रेश पेज लो और फिर से सब कुछ अपनी मेमोरी से रिकॉल करके खुद से लिखो। इसका फायदा क्या है? विद ईच रिविजन तुम्हारी नोट्स की साइज श्रिंक होते जाएगी। पहले तुमने फुल सेंटेंसेस लिखे होंगे, अब वो कीवर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेचुरल फिल्टरिंग होती है। हर बार रिवाइज करते टाइम तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है और किस चीज पर कम ध्यान देना है, तो तुम्हारे नोट्स और भी ज्यादा कंसाइज बनेंगे। प्लस जब तुम खुद से लिखते हो बिना नोट्स देखे, तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव होती है। ऑल्सो यू गेट टू नो योर मिस्टेक्स। अगर तुम्हें कुछ अच्छे से याद नहीं है या कोई कंफ्यूजन है, वो इसी स्टेज में क्लियर हो जाता है। दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर इफेक्टिव। हर बार जब तुम इस तरह रिवाइज करते हो तो तुम्हारा फोकस प्रेजेंटेशन या परफेक्शन पे नहीं, सिर्फ रिकलेक्शन पे होता है। एंड दैट वे तुम और अच्छे से रिवाइज करते हो। एंड रिजल्ट, पहले तुम्हारे नोट्स शायद 1.5 या 2 पेजेस के थे, अब 2 रिविजन्स के बाद वो श्रिंक होकर आधे पेज में फिट हो गया है। मतलब तुमने एकदम अल्ट्रा कंसाइज नोट्स बना लिए हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें एग्जाम से पहले ये हाफ शीट नोट्स देखने या मोर डिटेल नोट्स देखने हैं। ईदर वे तुम एग्जाम में फोड़ने के लिए 100% रेडी हो। सो दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग 1 पेज नोट्स। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाना मैंडेटरी नहीं होता। नोट्स तभी बनाओ जब कोई चैप्टर फैक्ट्स या डिटेल से ओवरलोडेड हो, अदरवाइज प्लीज स्किप इट। और अगर कोई टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही रफ नोट्स या माइंड मैप्स बना सकते हो। बट अगेन, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर क्लैरिटी। ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट स्टडी का मतलब है सिलेक्टिव एफर्ट। उतनी मेहनत करो जितना जरूरी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो गिव इट अ लाइक। वैसे एग्जाम से पहले पढ़ने का सही तरीका सीखना है तो ये वीडियो देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।